अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान के लिए असम्बलियों की तहलील मुश्किल तर हो गई। अवामी सतह पर इमरान खान के मौक़िफ़ के हामी गुजराती चौधरियों ने पीटीआई को असम्बलियों की तहलील से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखने और ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले होशियारी से मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने का मशवरा दे डाला। शुजात नवाज कुर्बतें भी काम दिखाने लगी। इमरान खान ने भी एतराफ़ कर लिया कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत थोड़ी देर और चलाना चाहते हैं। ये भी कहा कि हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से जैसा वो कहेंगे परवेज़ इलाही वैसा ही करेंगे। तेजी से तब्दील होते सियासी माहौल में शुजात नवाज कुर्बतें रंग लाने लगी। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सालिक ने कहा कि मुनीस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले चौधरी शुजात को एतमाद में नहीं लिया था। वो जब चाहे राब्ता कर ले, उन्हें कोई मसला नहीं। सेटअप नहीं, लोगों की नीयतें तब्दील हो रही हैं। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। इसहाक डार के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज भी वतन वापस पहुंच गए। सलमान शहबाज गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से रात 1:30 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। सलमान शहबाज सऊदी अरब से होते हुए बरतानिया से पाकिस्तान आए। सलमान शहबाज इस्लामाबाद से निजी तैयारी में लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने बेटे और बहू का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोकते हुए सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। सर से पांव तक करप्शन में मुलव्विस शख्स दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगा रहा है। इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात नहीं, सबूत हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर तोशा खाना चोरी के किस्से हैं। नवाज शरीफ के इमरान खान पर वार। कहा कि पेशावर मेट्रो पर भी नैब का केस बन गया। बिलियन ट्री और अलकादिर ट्रस्ट में जब 50 अरब रुपए की करप्शन सामने आएगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोले हम पर तो मुफ्त में ही केसेस बनते रहे, मुफ्त में जिलावतन किया गया। इमरान खान के कहने पर शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए। डेली मेल की मौफी के बाद इमरान खान, शहजाद अकबर और तहरीक इंसाफ को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। सेनेटर आजम सवाती जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज कंबर की अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर आजम सवाती का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 3 रोज का बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ सूबे भर में दर्ज मुकदमा खत्म करने का हुक्म दिया था। इसी रोज सिंध पुलिस ने पीटीआई सेनेटर को अपनी तहवील में ले लिया था। मुल्तान टेस्ट तीसरे ही रोज फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। तीसरे रोज के पहले सेशन में पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के बकिया 5 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा दिया। अबरार अहमद ने 4 और जाहिद महमूद ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट जीतने के लिए 355 रन का हदफ दे दिया। ओपनर इमाम उल हक दाएं हैमस्ट्रिंग में तकलीफ के बाइस बैटिंग के लिए ना सके। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने दूसरे इनिंग्स का आगाज किया। मिस्ट्री स्पिनर ने बना ली हिस्ट्री। अबरार अहमद टेस्ट डेब्यू पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। इनसे पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद डेब्यू पर 11 विकेटें ले चुके हैं। अबरार अहमद ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 7 विकेटें गिराई। दूसरी इनिंग्स में मजीद 4 विकेटें लेकर मोहम्मद जाहिद का रिकॉर्ड बराबर किया। मराकश की टीम पुर्तगाल को हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। नई तारीख रकम हो गई। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर। रोनाल्डो रोते हुए स्टेडियम से वापस आए। मराकश फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। मराकश की फतह पर अफ्रीकी, अरब और मुस्लिम दुनिया में जश्न। मराकश के कई शहरों में जश्न मनाने वालों का सैलाब बजाया। जबरदस्त आतिशबाजी। बैतुल मुकद्दस में फलस्तीनी नौजवान का मराकश का परचम उठाए जश्न। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड की जानिब से पेनल्टी किक पर कप्तान हैरी केन 1 गोल स्कोर कर पाए। दूसरी पेनल्टी किक मिस करके इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर कर दिया। इंग्लैंड की शिकस्त पर मद्दाह मायूस हो गए। उधर फ्रांस की जीत पर फ्रांस की सड़कों पर जश्न, जीत की खुशी मनाई गई। 12 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिस टाइम फॉर अफ्रीका का नगमा सच साबित होता दिखाई देने लगा। मराकश की जीत पर गुलकारा शकीरा का खुशी का इजहार। मराकशी फुटबॉलर सुफियान बुफान का अपनी वालिदा के साथ ग्राउंड में रक्स। वालिदा को भी जीत की खुशियों में शरीक कर लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल मंगल को अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को मराकश का मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा।
सऊदी वजारत हज ने कहा है कि 90 दिन के लिए जारी उम्रा वीजा की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। बच्चों के साथ उम्रा परमिट के लिए कम से कम उम्र की हद 5 साल मुतय्यन की गई है। 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। और अदाकारी के मुग़ल आज़म दिलीप कुमार को सालगिरह मुबारक। सालगिरह की सेंचुरी पर दुनिया भर से पुरस्कारों का खराज तहसीन। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।